देखिए दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टॉपिक का करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। याद रखिएगा, अभी एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। पदार्थ का तो नाम सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे? पदार्थ। पदार्थ का नाम सुने, जिसमें द्रव्यमान हो अर्थात भार हो, जो स्थान घेरता हो तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वही पदार्थ है। चाहे जो वस्तु को आप ले लीजिए, ले लीजिए, कलम, कॉपी, जो भी चीज है, सारा चीज पदार्थ है। तो बाबू, पदार्थ को हम लोग रासायनिक दृष्टिकोण से आप पढ़े थे कि पदार्थ को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया था। ये तो आप पढ़े होंगे। पदार्थ को मुख्यतः कितने भाग में? 3 भाग। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और क्या चीज? मिश्रण। पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है? तो 3 भाग में रासायनिक दृष्टिकोण से बांटा गया है। तत्व, यौगिक और मिश्रण। यदि हम बात करें तत्व में, यदि हम बात करें किसमें? तत्व में, तो तत्व को इंग्लिश में बाबू एलिमेंट बोलते थे। क्या बोलते थे? एलिमेंट। यौगिक को इंग्लिश में हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड। और मिश्रण को इंग्लिश में हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखिए, आपको बताए थे, ये ख्याल रखिएगा, जो तत्व होता है, तत्व का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सूक्ष्मतम कण, तत्व का सूक्ष्मतम कण, मैं यहां पे लिखने का काम करूंगा। तत्व का सूक्ष्मतम कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्या कहलाता है? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, वो परमाणु कहलाता है। तत्व का स्मॉलेस्ट पार्टिकल का कहलाता है परमाणु, सबसे सूक्ष्मतम कण, छोटा से छोटा कण। उसी तरह से आप यदि यौगिक का देखिएगा, किसका देखिएगा? यौगिक का सूक्ष्मतम कण, तो बाबू यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता था? अणु कहलाता है, अणु। और मिक्सचर तो पता है, एक विषमांग होता है। मिक्सचर 2 प्रकार का था, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। तो मिश्रण को कोई निश्चित अनुपात में मिलाया नहीं जाता है, किसी भी अनुपात में मिला देने से बन जाता है। तो इसलिए उसका कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल के रूप में व्याख्या नहीं किया गया है। तो याद रखना है, पदार्थ को रासायनिक दृष्टिकोण से 3 भाग में बांटा गया है। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व 118 को आप पढ़े थे, जिसको कितना भी आप तोड़ दीजिए फिजिकल या केमिकल मेथड से, उसका प्रॉपर्टीज अलग नहीं होता है। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों को भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। और मिश्रण को 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो हम तत्व, यौगिक, मिश्रण की परिभाषा पर नहीं जा रहे, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पास पहुंचना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि तत्व का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो सूक्ष्मतम कण है, तत्व जो बना होता है उसको सबसे छोटा से छोटा जो कण है, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। और यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और अणु को इंग्लिश में
मॉलिक्यूल कहते हैं, मॉलिक्यूल। दो या दो से अधिक परमाणु जब मिल जाता है तो क्या चीज बनाता है, अणु बनाता है। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल गया ना तो क्या चीज बनता है, अणु बनता है। तो याद रखना है तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। अब देखिए परमाणु के बारे में हम फिर से बता रहे हैं, परिभाषा के पास नहीं जा रहे हैं। परमाणु, एटम, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे जा रहे हैं, ठीक है। परमाणु यह तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण था, यह है। परमाणु का आकार कैसा होता है बाबू, तो परमाणु का आकार स्फेरिकल होता है, स्फेयर के जैसा, गोला के जैसा, गोलीय होता है, जैसा कि आप यहां पे देखेंगे। देखिए परमाणु का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। परमाणु का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। किसका आकार राजा, परमाणु का आकार। देखिएगा देखिए ये जो होता है ना, सबसे बी परमाणु का आकार ऐसा ही गोला के जैसा होता है। तो पहले थोड़ा सा और देख लीजिए। तो परमाणु में बाबू दो चीज होती है, थोड़ा सा ख्याल दिलवा रहे हैं। परमाणु में कितनी चीज होती है, दो चीज होता है। कौन कौन होता है बाबू, तो परमाणु में सबसे पहले होता है बाबू कक्षा। परमाणु में कौन होता है, कक्षा होता है। और क्या होता है, नाभिक होता है। और क्या होता है, नाभिक होता है। कक्षा को इंग्लिश में सेल कहते हैं और नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। कक्षा में कौन होता है बाबू, कक्षा जैसे KLMN, कक्षा का मतलब कौन कौन, कक्षा सेल, KLMN, ये सब सेल हुआ। कक्षा में कौन रहता है राजा, इलेक्ट्रॉन रहता है। परमाणु का एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। नाभिक में कौन कौन रहता है बाबू, तो नाभिक में दो गो रहता है। कौन रहता है, प्रोटॉन रहेगा और कौन रहेगा राजा, न्यूट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, ओके। इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है बाबू वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब देखिए परमाणु का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। परमाणु का सबसे बीच का एक भाग होता है, ये बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। नाभिक, नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और कुछ रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, नाभिक के अंदर। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होती है बाबू वो घूमेगा, ठीक। तो देखिए ये नाभिक के बारे पहला कक्षा है जिसका नाम होता है के। ये दूसरा कक्षा है जिसका नाम होता है एल। ये तीसरा कक्षा है जिसका नाम होता है एन। ऐसी चौथा कक्षा होता है जिसका नाम होता है कौन सी, एन, KLMN। सर पूरा ABCD पढ़ लीजिए, बचपन में पढ़वे ना किया तो हम ही नहीं पढ़ाएंगे जी। ये एन है, कच्ची है एन। अच्छा आप जान लीजिए बाबू चार कक्षा होती, KLMN। इलेक्ट्रॉन कितना कितना सही पर होता है वो हम निकाल कर बताएंगे, 2n² फॉर्मूला से निकलेगा। तो K पर दो इलेक्ट्रॉन होता है, L पर
8 इलेक्ट्रॉन, M पर 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, O पर N पर 32 और O कक्षा पे कितना इलेक्ट्रॉन होती है? 50 इलेक्ट्रॉन होती है। O का चाहिए मैक्सिमम, वो क्या है बाबू? मैक्सिमम है। ये ज्ञात कैसे होता है सर? 2n² फॉर्मूला से ज्ञात होगा। आगे आप देखिएगा, एक कक्षा होती है। तो आप अभी फिगर में देख रहे हैं, पहला कक्षा कौन सा है बाबू? के कक्षा पे कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये ऐसे करके क्या करते रहेगा, ऐसे ऐसे घूमते घूमते गोले घूम जाता है, घूमता है, चक्कर लगाता है नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में। एल पे 8 इलेक्ट्रॉन, एक कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। लिपस्टिक कलर में लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1, 8 इलेक्ट्रॉन एल कक्षा पे। अगला पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा सर? तो अगला पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना? 18। एम पे 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक और कनो लिख दो ना बर्जेस, 18। इसी प्रकार से एन पर कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 32 इलेक्ट्रॉन रहेगा। एन पे कितना इलेक्ट्रॉन? 32 इलेक्ट्रॉन। और सारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में लगातार क्या करता है? चक्कर लगाता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहता है। अभी जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा ना, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था किस प्रकार से है, वो जो चीज बताता है उकरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से दर्शाए, तो इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था है ना परमाणु के अंदर, वही का कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? किसी भी एटम के अंदर, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को जो हम दर्शाते हैं ना, वही का कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हेडिंग बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में बोलेंगे इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो चलिए, परमाणु संख्या याद होना चाहिए आपको। इसके बाद निकाल दीजिएगा के एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम का कितना होता है? 4। तो देखिएगा, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं बाबू, के एलिमेंट पे लिखेंगे KLMN। तो ध्यान देना, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा पे कितना है बाबू? 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1। जितना परमाणु संख्या उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या एटम। इसके बाहरी कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन, तो के पर 2 रह सकता है। लिथियम का 3 है बाहरी कक्षा पे, इसका हो जाएगा कितना बाबू? 2 और कितना? 1 हो जाएगा। बेरिलियम का 4 है बाबू, तो क्योंकि के कक्षा पे 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2 और कितना हो जाएगा? 2। बोरॉन 5 का कितना हो जाएगा? 2 और कितना? 6। कार्बन का कितना हो जाएगा बाबू? 2 और 4। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 और 5। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 2 और कितना? 6, क्योंकि 8 है। फ्लोरीन 9 है ना बाबू, तो 9 का कितना हो जाएगा? के पर तो 2 रहेगा और इस पर कितना रहेगा? 7।
ऑक्सीजन नियॉन का कितना हो जाएगा 10 का 2 और कितना 8। अब देखिए के के बाद एल कक्षा पे के को आ गया 8, एल कक्षा पे 8 को से ज्यादा नहीं रहता है, तो 2 8 10 11 के कितना हो जाएगा 1, 2 8 1 अगला कक्षा पे चल जाएगा, क्योंकि एल पर 8 से ज्यादा नहीं रहेगा। 2 8 कितना 2, एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा 2 8 3, सिलिकॉन 2 8 4, फास्फोरस 2 8 5, सल्फर का इसी प्रकार 2 8 6, क्लोरीन का 2 8 7, आर्गन 2 8 8। आप सोचिएगा एम पर 18 रहता है तो 2 8 कितना लिख दे 9, तो गलत, क्योंकि बोर ब्यूरी का नियम है, उसमें बोला का चीज है, वो नियम का कहता है कि बाहरी कक्षा पे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 से ज्यादा रहबे ना करेगा, तो एक बाहरी कक्षा पे 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रहेगा, तो इस पर 9 न लिख के कितना होता है 8 और कितना 1, और 20 का कितना बनेगा बाबू 2 8 8 और कितना 2। ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए 1 से कितना तक के 20 तक। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको अगला वीडियो में, इसके अगला का वीडियो लेकर के। धन्यवाद।